हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो फर्स्ट है इसका मीनिंग क्या है। यूनिवर्सलाइजेशन मींस मेकिंग एजुकेशन अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स ऑफ क्लास फर्स्ट टू 8। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब है जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं सबको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है और सबकी जो है फर्स्ट से लेके 8th तक जो है एजुकेशन कंप्लीट होनी ही होनी है। अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स। तो जो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है वो फॉर्मली भी प्रोवाइड की जा सकती है यानी कि स्कूल में, और इनफॉर्मल वेज से भी जो है एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। एजुकेशन इज़ फॉर ऑल नॉट फॉर सिलेक्टेड फ्यू, इट इज़ बर्थ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। एजुकेशन जो है सबके लिए, हर एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, किसी भी बेसिस पर किसी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एजुकेशन बर्थ राइट है, हर एक बच्चे का फंडामेंटल राइट है एजुकेशन। 9 5 ईयर प्लान कहता है यूनिवर्सल एक्सेस, हर एक बच्चे को किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हर एक बच्चे को जो है स्कूल में एडमिशन दी जाएगी। रिटेंशन, यूनिवर्सल रिटेंशन यानी कि जो भी बच्चे स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं उनको रिटेन करके रखना है, उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है कंप्लीट किए बिना उनको जो है स्कूल छोड़ने नहीं दिया जाएगा, उनकी जो है 8th क्लास तक की एजुकेशन कंप्लीट होनी ही होनी है। यूनिवर्सल अचीवमेंट यानी कि जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं सबको जो है एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और जो भी एजुकेशनल गोल्स हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। स्कूल फॉर एवरी चाइल्ड विद इन वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम होम। तो जो भी स्कूल्स हैं बच्चों के वॉकिंग डिस्टेंस पर होने चाहिए घरों से। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक होने चाहिए और अपर प्राइमरी स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस तक होने चाहिए। प्रॉब्लम कंसर्निंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको पूरा करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। नंबर वन है पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स। तो कुछ पेरेंट्स जो हैं उनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो सही नहीं होता है, वो अपने बच्चों को 2 वक्त की जो है रोटी दे पाना भी जो है उसके लिए भी वो स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स जो हैं बच्चों को जो है स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं। ऐसे पेरेंट्स के घरों में कई बार क्या होता है बच्चे भी जो हैं छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं, अर्न कर रहे होते हैं। तो ये भी एक कारण है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है पूरी तरीके से जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। रेजिस्टेंस टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो कई जगह क्या होता है ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के लोग हैं, वो अपनी घरों की लड़कियों को घरों से बाहर स्कूल्स में नहीं भेजना चाहते हैं। तो ये भी एक कारण है जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में दिक्कतें आ रही हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ बैकवर्ड ग्रुप्स। तो बैकवर्ड ग्रुप्स भी जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो नोमैड्स हैं यानी कि जो ऐसी जनजातियाँ हैं, घुमंतू जनजातियाँ जिनको बोलते हैं, जो क्या करती हैं, जैसे जिन्होंने जानवर पाल के रखे हैं, जिन्होंने बकरियाँ रखी होती हैं और वो जो हैं एक जगह से दूसरी जगह उन जानवरों को लेके शिफ्ट होते रहते हैं। तो ऐसे जो जनजातियाँ हैं, ऐसे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं या फिर नोमैड्स हैं, इन ये जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है शिफ्ट होते रहते हैं इनमें से कुछ। तो उनके लिए जो स्कूल्स की फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं होती हैं या कई बार वो जो है अवेयर नहीं होते हैं और बच्चों को जो है उनके को एजुकेशन नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट है स्मॉल स्कैटर्ड हैबिचुएशन। तो स्मॉल स्कैटर्ड हैबिचुएशन नहीं, हैबिटेशन है ये। तो स्मॉल स्कैटर्ड हैबिटेशन यानी कि जो बहुत रिमोट एरियाज़ होते हैं वहाँ थोड़े थोड़े लोग जो हैं वो रह रहे होते हैं। तो ऐसी जगह पर भी जो है स्कूल्स जो हैं उनकी फैसिलिटीज़ कम हैं और टीचर्स भी जो हैं वो अपॉइंट ऐसी जगह पे नहीं होना चाहते हैं। ट्रेमेंडस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब जब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो स्कूल्स की डिमांड बढ़ती जाएगी, क्लासरूम ज़्यादा चाहिए, हर एक क्लास में क्राउड होता जाएगा, तब भी क्या है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है। और लैक ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी है तो। फर्स्ट है नॉन कॉरपोरेशन ऑफ
पेरेंट्स, तो नॉन कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट्स, कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेटेड नहीं है, अवेयर नहीं है कि बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना कितना ज़रूरी है। तो वो ना टीचर के साथ कोऑपरेट करते हैं, ना ही तो वो सिस्टम के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, और वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में रिफ्यूज़ करते हैं। सेकंड है पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स। तो कई जगह क्या है कि पेरेंट्स का इकोनॉमिक कंडीशन जो है सही नहीं है, तो उसके कारण क्या है, वो बच्चों को 2 वक़्त की रोटी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे घरों में बच्चे जो हैं वो काफ़ी सारे टास्क में एंगेज रहते हैं, वो कैटल्स की देखभाल कर रहे हैं, या अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल कर रहे हैं, या पेरेंट्स को शॉप्स में असिस्ट कर रहे हैं, या छोटे-मोटे काम कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है, एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं बच्चे। थर्ड है रेजिस्टेंस टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो कुछ ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले पेरेंट्स होते हैं, जो अपनी गर्ल्स को जो है स्कूल्स में या घरों के बाहर जो है नहीं भेजना चाहते हैं, उन्हें वो चीज़ गलत लगती है। तो ये भी एक कारण है कि जो है बच्चों की एजुकेशन जो है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। थ फोर्थ है स्मॉल एंड स्कैटर्ड हैबिटेशन। तो कई जगह क्या है, रिमोट एरियाज़ हैं, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पर जो है स्कूल्स का फैसिलिटीज़ भी जो है कम है, इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, और टीचर भी वहाँ पर काम नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेमेंडस इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। तो अगर पॉपुलेशन में जो है बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हम बच्चों को जो है स्कूल में एक ही रूफ़ के नीचे ले आने में मुश्किल होगी हमें। हम एक क्लासरूम में कितने पॉपुलेशन को अकोमोडेट कर पाएँगे? हमें ज़्यादा स्कूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा क्लासरूम्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही है कि ओवर क्राउड हो जाएगा। लैक ऑफ फाइनेंस, अगर फाइनेंस नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ की भी जो है ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यूनिवर्सलाइज़ेशन, क्योंकि हमने अगर बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ की भी जो है ज़रूरत है। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। फर्स्ट है एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स। तो बट पेरेंट्स को एजुकेट करना, और पेरेंट्स का जो है अवेयर होना कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेरेंट्स अवेयर नहीं हो पाएंगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, बच्चों को एडमिशन नहीं भी दिलवाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पेरेंट्स को एजुकेट करना और अवेयर करना कि बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है, इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने में हेल्प करेगा। सेकेंड है फाइनेंशियल इंसेंटिव टू पेरेंट्स। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो नीडी पेरेंट्स हैं, जिनको जो है 2 वक्त की रोटी अर्न करने में भी दिक्कत है, ऐसे पेरेंट्स के बच्चों को जो है वो फ्री यूनिफॉर्म्स, फ्री बुक्स, फ्री स्टेशनरी, ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री होनी चाहिए, और मिड डे मील प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को भेजने के लिए जो है कहीं ना कहीं तैयार हो जाएंगे स्कूल्स में। ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ पेरेंट टू द एजुकेशन। तो जो पेरेंट्स में रेजिस्टेंस है गर्ल्स के एजुकेशन को लेके, गर्ल्स को घरों से बाहर भेजने को लेके, उन पेरेंट्स को अवेयर करना, ऐसे पब्लिक के ओपिनियन रेज करना कि गर्ल्स की एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, साथ ही में स्कूल्स में वुमेन टीचर्स होना भी ज़रूरी है, और इंस्पेक्टिंग वुमेन ऑफिसर्स भी जो है अपॉइंट किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल फॉर स्मॉल एंड स्कैटर्ड हैबिटेशन। तो जो स्मॉल स्कैटर्ड हैबिटेशंस हैं, वहाँ पर भी जो है उनके लिए स्कूल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए, और वहाँ जो टीचर काम कर रहे हैं उनको जो है एडिशनल इंसेंटिव दिए जाने चाहिए। एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड ग्रुप्स। तो बैकवर्ड एरियाज जो हैं, जो शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं, या जो नोमैड्स हैं, जो घुमंतू जनजातियाँ होती हैं, जो अपने जानवरों को चराने के लिए, भेड़ बकरियों को चराने के लिए यहाँ से वहाँ शिफ्ट होते रहते हैं, ऐसे ऐसे कम्युनिटीज़ के लिए भी क्या होना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए भी जो है फ्री बुक्स, फ्री स्टेशनरी दी जानी चाहिए, और आश्रम स्कूल्स होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि मतलब ऐसे-ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जो है बच्चों को बहुत दूर-दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, या कई बार जो है जो बच्चों को पढ़ना है वो वहाँ पर उनको मिल नहीं पाता है। तो आश्रम स्कूल्स होने चाहिए जहाँ बच्चों को हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ भी और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी मिल जाए। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को भी कंट्रोल जो है वो करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाने चाहिए।